प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 जून सोमवार। पहला पाठ तीमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 8, 17 और 18। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, वाक्य 13 से 19 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, अब मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगी। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया एक महान पर्व मनाती है, संत पेतरुस और पौलुस का पर्व। संत पेतरुस और पौलुस कलीसिया के दो महान स्तंभ हैं। दोनों प्रेरित थे। पेतरुस यीशु के साथ 3 साल गुजारे, पौलुस यीशु के साथ नहीं रहे। कलीसिया उन्हें भी प्रेरित मानती है
और स्वयं पौलुस कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 1 में कहते हैं कि क्या मैं प्रेरित नहीं हूं, क्या मैंने मसीह को नहीं देखा है। तो ये दोनों प्रेरित कलीसिया के दो बहुत बड़े खंभे हैं। पेतरुस आधिकारिक कलीसिया के प्रतिनिधि हैं, अधिकार और आधिकारिकता के प्रतिनिधि। पौलुस करिश्माई कलीसिया के प्रतिनिधि हैं और सुसमाचार की घोषणा के करने वालों के प्रतिनिधि हैं। ये दोनों कलीसिया के दो पहलुए हैं, अधिकार और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता। अधिकार और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता ये कलीसिया रूपी सिक्के की दो पहलुए हैं। अधिकार के बिना पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता दिशाहीन है और अधिकार पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के बिना निर्जीव है। इसलिए ये दोनों कलीसिया के अभिन्न अंग हैं। ये ना केवल कलीसिया की बात है, ये हमारी भी बात है। मान लीजिए हम बहुत पुराने विश्वासी हैं, पुराने मसीही हैं, हम प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता नहीं है तो हम निर्जीव से हैं। आज दोनों संतों का त्योहार एक साथ मनाते हुए कलीसिया हमारे सामने यही सत्य रखना चाहती है। ये दोनों कलीसिया की दो पहलुएं हैं और हर विश्वासी के जीवन में भी विश्वास भी होना चाहिए और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता भी होनी चाहिए। आज का पहला पाठ तीमथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया था, उसके अध्याय 4 से। आज के पाठ में हम पौलुस का एक सुंदर साक्ष्य सुनते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं, मेरे चले जाने का समय आ गया है। जब हम पौलुस के इन वचनों को सुनते हैं, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए, ये वही पौलुस है जो मसीहियों पर अत्याचार किया करते थे, उन्हें पकड़कर मरवा डालते थे, बंदी गृह में बंद करते थे। लेकिन जब से उसने यीशु को पाया, उसका जीवन बदल गया। पौलुस के क्रियाकलापों के बारे में आप प्रेरित चरित्र में पढ़िएगा। यीशु के प्रेम से भर जाने के बाद, सुसमाचार के रहस्यों से भर जाने के बाद, पौलुस एक पागल की तरह चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। प्रेरित चरित्र में उसका सुंदर वर्णन है। कैसी कैसी परिस्थितियों से पौलुस गुजरे, कैसे अत्याचार का सामना किए, कितने दिन बिना खाए बिताए, कितनी बार बंदी गृह में डाले गए। प्रेरित चरित्र में पढ़िएगा। पौलुस कहते हैं गलातियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 20 में, अब से मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, और इस संसार में शरीर में मेरे जीवन के एकमात्र कारण है ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। यीशु के प्रति पौलुस का प्यार देखिए। बहुत से मसीही और विश्वासी मात्र कुछ पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं। प्रभु को प्रेम करने वाले मसीही और विश्वासी बहुत कम हैं। पौलुस हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। पौलुस क्या कहते हैं, मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका और मेरे चले जाने का समय आ गया है। पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं और अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अपने सुसमाचार के सेवकाई जीवन के बारे में पौलुस कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं।
पौलुस ये नहीं कहते हैं कि मैं लड़ाई में जीत चुका हूं। कई भाई बहन जो अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों से गुजरते हैं, बुराइयों से लड़ते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि पौलुस को सुनो। पौलुस क्या कहते हैं? मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। लड़ो, जीत देना प्रभु का काम है। पौलुस अच्छी लड़ाई लड़े और वो कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। कितनी हिम्मत के साथ पौलुस कहते हैं। क्या हम कह पाएंगे हम अच्छी लड़ाई लड़ चुके हैं, हम अपनी दौड़ पूरी किए हैं? आगे पौलुस क्या कहते हैं? अब मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। पौलुस कहते हैं कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, अपनी दौड़ पूरी की, अब मैं उस मुकुट के इंतजार में हूं। हर एक विश्वासी के जीवन में अपने जीवन के बारे में इसी तरह बोलने की आवश्यकता है, इसी तरह जीने की आवश्यकता है। पौलुस ने कहा कि ईमानदारी से मैं जीवन जीने का प्रयास किया हूं। क्या हम अपनी मृत्यु के समय बोल पाएंगे कि मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है? जो भी जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, क्या हम कह सकेंगे कि हमने पूरी तरह से निभाया है? ईश्वर की दृष्टि में हम ईमानदार रहे हैं। अब मुझे मुकुट का इंतजार है, उस पुरस्कार का इंतजार है। इसी बात को आगे भी संत पौलुस कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पौलुस हम सब के लिए, आम विश्वासियों के लिए एक सुंदर उदाहरण है। प्रभु ने हमें सुसमाचार दिया है। प्रभु ने हमें सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए बुलाया है और इस बुलाहट में नितांत ईमानदार रहना, सदा ईमानदार रहना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित होना, यह कहकर कि मैं मुकुट पाने के लिए तैयार हूं, यह हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है, हर एक मसीही की जिम्मेदारी है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 से लिया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। प्रभु यीशु कैसरिया फिलिप्पी में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तो प्रभु ने उनसे एक सवाल किया। क्या सवाल था? मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? प्रभु अपने आप को मानव पुत्र कहते थे और शिष्य इस बात को जानते थे। तो प्रभु ने पूछा कि मानव पुत्र कौन है, यानी मैं कौन हूं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो शिष्यों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, कुछ कहते हैं आप एलियास हैं, कुछ कहते हैं कि आप यिर्मयाह हैं या नबियों में से कोई हैं। उसके बाद प्रभु ने एक व्यक्तिगत सवाल किया, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? मेरा ख्याल है कि वहां पे सब लोग शांत हो गए होंगे, चुप रहे होंगे। लेकिन शिमोन पेतरुस जवाब दिए। शिमोन पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। पेतरुस बहुत ही सहज व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे। यह प्रभु को बहुत प्रिय था और मेरा पूर्ण विश्वास है कि पेतरुस को नहीं मालूम था कि वो क्या कह रहा था, लेकिन उसने कह दिया, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, अब मसीह हैं। और प्रभु स्वयं जवाब में कहते हैं, शिमोन योनस के पुत्र, ये किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। प्रभु कहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर से नहीं आया है, मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। जानते हैं मेरे भाई और बहनों, यीशु पर विश्वास एक कृपा है, एक अनुग्रह है, ये ईश्वर का दान है।
प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जब तक पिता किसी को आकर्षित ना करें कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकता है। बिना पिता की कृपा के, बिना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कोई भी यीशु को पहचान नहीं पाता है। पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु ने मान लिया, तुमने जो कहा है वो सही है और मेरे पिता ने तुम पर ये प्रकट किया है। यीशु मसीह हैं और जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। ये यीशु के बारे में हमारे विश्वास का निचोड़ है। यीशु केवल चंगाई देने वाला, पैसा देने वाला, नौकरी देने वाला नहीं है। यीशु मसीह हैं, जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। ये हमारे विश्वास का सार है। अब जब पेतरुस ने यह विश्वास प्रकट किया तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पेतरुस का पहला नाम था शिमोन। इस दिन प्रभु ने उसको पेतरुस कहा, पत्थर कहा। प्रभु ने कहा कि तुम पेतरुस केफा अर्थात चट्टान हो, इसलिए मैं अपने कलीसिया का निर्माण इस पर करूंगा। प्रभु ऐसी चट्टानों के खोज में हैं जिनके जीवन में प्रभु कार्य कर सके, निर्माण का कार्य कर सके। प्रभु ने उस समय पेतरुस को कलीसिया का आधार बनाया, चट्टान बनाया। आगे प्रभु ने क्या कहा? आगे प्रभु ने कहा, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। प्रभु ने पेतरुस से कहा कि अधोलोक के फाटक यानी शैतान तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जब हमारा भी विश्वास यीशु के प्रति दृढ़ हो जाता है तो शैतान हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। यीशु पर विश्वास हमें अधिकार प्रदान करता है। आगे प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। प्रभु ने पेतरुस से कहा, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम यहां पे खोलोगे, वहां खुलेगा। आगे प्रभु ने कहा, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु ने पेतरुस को अधिकार प्रदान किया और वास्तव में पेतरुस को आधिकारिक रूप से शिष्य लोग अपना अगुवा मानते थे। हमें सुसमाचार में और प्रेरित चरित्र में इसके बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं कि कैसे शिष्य पेतरुस को कलीसिया का अगुवा माने, विश्वासियों के समुदाय का अगुवा माने। कैथोलिक कलीसिया पेतरुस को कलीसिया का प्रथम पापा मानते हैं, पोप मानते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में, जब पेतरुस और यूहन्ना को इस बात का पता चला कि यीशु की लाश कब्र में नहीं है, यीशु जी उठे हैं, तो वे कब्र की ओर दौड़ते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना पहले पहुंच जाता है, लेकिन अंदर नहीं जाता है, पेतरुस को पहले जाने देता है। यानी उसने पेतरुस की आधिकारिकता को माना। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे, जब प्रेरितों की सभा चल रही थी उस समय पेतरुस खड़े हो जाते हैं और ये पेश करते हैं कि हमारे बीच में अभी सिर्फ 11 प्रेरित ही हैं, 12वां यूदस ने आत्महत्या की, यूदस का स्थान किसी को लेना चाहिए, उसका चयन पेतरुस कराते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे कि पेंतकोस के दिन शिष्यों की ओर से पेतरुस खड़े होकर सुसमाचार सुनाते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे, जब कलीसिया में एक
समस्या खड़ी हो गई तो पौलुस और बरनबास पेतरुस और अन्य प्रेरितों के पास आते हैं और पेतरुस प्रेरितों की ओर से बरनबास और पौलुस और अन्य लोगों को संबोधित करते हैं। तो पेतरुस को कलीसिया का अगुवा माना जाता है, विश्वासियों का समुदाय का अगुवा माना जाता है। आज जब हम संत पेतरुस और पौलुस का पर्व मनाते हैं, हमारे लिए एक खुशी की बात है कि ऐसे महान संतों के ऊपर प्रभु ने अपने कलीसिया का निर्माण किया। और उन दोनों को हम जानते हैं। सीमोन साधारण सा मछुआ था, लेकिन उसको प्रभु ने पेतरुस बनाया, चट्टान बनाया, उस पर निर्माण किया। पौलुस कलीसिया पर अत्याचार करता था, लेकिन प्रभु ने उसको भी प्रेरित बनाया, सुसमाचार की घोषणा के सबसे बड़े उद्घोषक बनाया। और ये दोनों हमारे लिए अनुकरणीय है, आदर्श है। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी पेतरुस और पौलुस की तरह बनाना। आंखें बंद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, संत पेतरुस और पौलुस के पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं, इनके उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं, पेतरुस के विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रति पौलुस के समर्पण के लिए और सुसमाचार की घोषणा में इतने कठिनाइयों का सामना करने वाले महान उद्घोषक होने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी विश्वास में दृढ़ बना, हमें भी पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को अपने जीवन में देखने की कृपा दें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। संत पेतरुस और पौलुस की विशेष मध्यस्थता को उनको अनुभव मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना